हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो यूपी पीसीएस का 12 जून को एग्जाम हुआ है कि वो एग्जाम पेपर कैसा आया था। जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है तो उनको देखने की लगी रहती है कि पेपर किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना। तो जो मुझे सीरीज मिली थी वो डी थी। ओके, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। जिस देखिए स्टार्टिंग में शुरू किस तरह से पेज होता है। यहाँ पे आपको अपना जो रोल नंबर है वो लिखना होता है और यहाँ पे आपको शब्दों में हिंदी में लिखना होता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। इस साइड इंग्लिश में और इस साइड आपकी हिंदी में। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, ये आपको सूची फर्स्ट में दे रखा है सारी आपकी समिति जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति है और इनका नियुक्ति का वर्ष। ठीक है, तो आपका जिसमें करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, क्योंकि वो बलवंत राय मेहता समिति है वो 1957 में ही हुई थी। बिल्कुल मतलब करेक्ट उसमें लिखी है। जो अशोक मेहता समिति थी वो 1970 में हुई थी। ठीक है, तो इनका जो ये बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन डीडीटी क्या है। जो डीडीटी है वो एक बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक। क्वेश्चन का लेवल देख लिया, बिल्कुल सही पेपर आया था। मेरे तो काफी क्वेश्चन खैर सही भी गए हैं। मेरे 60 अराउंड आसपास सही गए हैं और काफी क्वेश्चन मेरे गलत भी गए हैं जो मैंने मतलब तुक्के वगैरह लगाए थे, तो नेगेटिव मार्किंग में कम आ जाएगी। लेकिन ये है मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो मुझे पता चल गया है कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह से आता है। इसमें से है कि 2 सही सुमेलित करने थे। ठीक है, तो 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। केरिया के जो राज्य जो जनजाति है उसका राज्य ओडिशा है और 4th पालियान तमिलनाडु, ये इसका करेक्ट है। जो से करेक्ट मुझे पता है वो मैं आपको बताती चलूंगी और जो से मुझे नहीं पता है वो मैं स्किप कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था निम्नलिखित में से बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसमें जो परमाणु ऊर्जा है वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं होता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्ल सप्तती का फारसी में हिंदी अनुवाद कर उसका नाम तुती नाम रखा। मैंने अमीर खुसरो लगाया था बट इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी है। ये भी मुझे सही थोड़ा मतलब पता नहीं है तो इस बारे में इसलिए मैं कहूंगी नहीं कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। इंग्लिश मीडियम वाले अगर देख रहे हैं तो आप देख सकते हो। मैं थोड़ा इंग्लिश में भी आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। मैं हर एक क्वेश्चन आपको पढ़कर नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे जाता है भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करता है तो लोक लेखा समिति का करता है। या मैं काम करती हूँ इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ बता दूंगी, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो ये वाला सही है। भारत के किस राज्य ने, ये आपका करंट का क्वेश्चन आया था, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा टैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया था। तो कर्नाटक ने किया था। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें वही करना है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। मुझे बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था तो मैंने तो ये छोड़ दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों जो फार्म सब्सिडी होता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बताता है कि कौन सा सही है। ठीक है ना। तो इसमें जो सही है वो फर्स्ट और सेकंड सही है। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंदर आते हैं और किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौती अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंदर आती है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको उस तरह से ऊपर से दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। सबको पता है 1986 में हुआ था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था काफी। एक करंट का क्वेश्चन ये है कि अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है। तो सामिया सुलूहु हसन बनी है। मतलब जो करंट क्वेश्चन पूछे गए थे ना अप्रैल से पूछे गए थे। हम सोचे थे कि नहीं नवंबर दिसंबर या जनवरी के आसपास की आएगी, लेकिन अप्रैल से क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा से, सूर्य की जो ऊर्जा है उससे उत्पन्न नहीं होता। तो वो है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है ना। ओजोन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है जो ओजोन डे है। इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना था, सुमेलित करना था। ठीक है, इसमें आपका तो बहुत ईजी है। इसमें आपका हो जाएगा आंसर सी 2 1 4 3। जो आपकी थर्ड शेड्यूल है वो आपका किसमें, उसमें आपकी शपथ है, क्योंकि आपको पता है इस तरह से याद रख सकते हो थर्ड मतलब कि 3 और 3 वर्ड का ये आपका शपथ होता है। जब आपको पता चल जाता है हाँ 1 का 2 है तो 2 तो कहीं में आ ही नहीं रहा है तो डायरेक्ट आंसर बन जाता है। कुछ आंसर जो है आप इनसे भी लगा सकते हो। ठीक है ना, डायरेक्ट देखकर। अच्छा क्वेश्चन है, ये पॉलिटी से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो जामनगर भारत में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये था कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन अभिकथन एक और दूसरे का कारण बताया गया है, तो बताना था क्या है। अभिकथन था कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण था इसका 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो ए और आर आपके दोनों सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। फिर वही था कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था। इसमें फर्स्ट देखते ही बिल्कुल करेक्ट मुझे पता चल गया था। देखिए जो MS स्वामीनाथन सबको पता है वो हरित क्रांति से रिलेटेड है, ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो एक का आंसर 3 हो जाता है, 3 तो सिर्फ इसमें ही है, तो ये बच जाता है आपका 3 4 2 1, ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्रा है, इस नरेश की रजत मुद्रा है, या इस मुद्राओं की तोड़ लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट है। उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। कार्बन का जो सबसे स्टेबल फॉर्म होती है वो होती है ग्रेफाइट, ठीक है ना। कईयों ने हीरा लगाया, बस ग्रेफाइट सबसे स्टेबल फॉर्म होती है।